ग्रामी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के जनूबी साहिल पर डूब गई। यूं रोजगार की तलाश में निकलने वाले सैकड़ों तारकीने वतन समंदर में गर्क हो गए। अफसोसनाक खबर यह है कि इसमें बेशतर पाकिस्तानी सवार थे जो लुक में अजल बने। ये कश्ती कैसे डूबी, जिंदा बच जाने वालों ने क्या क्या इंकिशाफात किए, पाकिस्तानियों को कश्ती की निचली जगह पर क्यों रखा गया और तहकीकात क्या कहती हैं, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस होशरुबा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बुध को माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक छोटी कश्ती लीबिया की बंदरगाह से इटली के लिए रवाना हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के तारकीने वतन सवार थे जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। बेरोजगारी से तंग आए इन नौजवानों ने ख्वाबों की तकमील के लिए यूरोप की राह ली, मगर तरीका गलत चुना और बीच रास्ते कश्ती डूबने से इनकी मौत वाक़ई हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये कश्ती यूनान के जनूबी साहिल से 50 मील की दूरी पर डूबी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जिंदा बच जाने वालों ने खौफनाक हकायक से पर्दा उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती में 800 के करीब अफराद सवार थे। हालांकि ये कश्ती इतना लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। माहीगीरी में इस्तेमाल होने वाली छोटी कश्ती पर इतने इंसानों को सवार करना बहुत बड़ा मुआशरती जुर्म है। इंसानी स्मगलरों ने कीमती इंसानी जानों की परवाह किए बगैर सफर का आगाज किया। इस साने में जिंदा बच जाने वालों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक 3 दिन तक ये कश्ती पानी पर सफर करती रही। इस दौरान ओवरलोडिंग की वजह से इसका इंजन भी खराब हुआ, जिसे ठीक करने की कोशिश में ये कश्ती 7 घंटों तक खुले समंदर में रुकी रही, मगर इंजन को मुकम्मल तौर पर ठीक न किया जा सका। इससे कबल कश्ती में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसने हालात मजीद गंभीर बना दिए। हुआ कुछ यूं कि मंगल की शाम को कोस्ट गार्ड के एक बहरी जहाज ने पीने का साफ पानी इस छोटी कश्ती तक पहुंचाने की कोशिश की। जब पानी की बोतलें कश्ती पर फेंकी गईं तो पानी के हसूल के लिए कश्ती पर झगड़ा हुआ और तवाजुन बिगड़ने से कश्ती हिचकोले खाने लगी। नाज़रीन ग्रामी, मुमकिन था कि यह कश्ती उसी वक्त डूब जाती, मगर कश्ती पर मौजूद इंतजामिया ने मामला संभाल लिया और तारकीने वतन को तहम्मुल से काम लेने का कहा। अगले रोज यानी 14 जून बरोज बुध को ये कश्ती यूनान के जनूबी साहिल से 60-70 मील के फासले पर थी तो इसका इंजन फिर से खराब हो गया और कश्ती की रफ्तार सुस्त होने लगी। कुछ देर बाद गश्त करने वाले कोस्ट गार्ड्स का एक बहरी जहाज इन तक पहुंचा और रस्सी की मदद से जहाज को बांधकर साहिल पर ले जाने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन जैसे ही बड़े बहरी जहाज ने इस छोटी कश्ती को खींचा तो ये उलट गई। यूं सैकड़ों तारकीने वतन समंदर में जा गिरे और पानी के बहाव के साथ बहने लगे। इस साने के खौफनाक हकायक से पर्दा उठाते हुए जिंदा बच जाने वालों ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक वीडियो में एक नौजवान बता रहा है कि हमारी कश्ती को जानबूझकर डबोया गया और फिर हमें बचाया भी नहीं गया। काफी देर तक वहां 4 शिप्स खड़े रहे, लेकिन किसी ने हमें बचाने की कोशिश नहीं की। एक हेलीकॉप्टर भी आया, मगर वो आसमान में परवाज ही करता रहा। इसके अलावा एक कार्गो शिप भी वहां आया, लेकिन वो लोगों को बचाने की बजाय वहां से निकल गया। इस इंसानियत सोज वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। बेयारो मददगार अफराद को डूबता देखकर रेस्क्यू टीम्स ने इन्हें बचाने की जहमत तक नहीं की। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकिशाफ किया कि वो खुद तैर कर साहिल तक पहुंचे। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि वो बगैर कंपास के साहिल की सिमत तैरते गए और कुदरत ने इन्हें साहिल पर पहुंचा दिया, वरना इनकी मौत भी वाक़ई हो जाती। जबकि जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने ये इंकिशाफ भी किया कि कश्ती इंतजामिया ने चुन चुन कर पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में रखा, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की हो सकती है। दोस्तों, इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कश्ती पे सवार सब पाकिस्तानी निचले लेवल यानी बेसमेंट में मुकैयद थे और यही वजह है कि कश्ती डूबने पर वो बाहर निकल नहीं पाए। कुछ जराये के मुताबिक इन पाकिस्तानियों की तादाद 300 से मुतजावज हो सकती है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि कश्ती पिछले 5 दिन से इसी जगह घूम रही थी, मगर कोस्ट गार्ड ऐसी कश्तियों को टेक्निकल बुनियादों पर इग्नोर करते हैं। जैसे हादसा होने पर कह दिया कि हमें इतलात लेट मिली थी। इस साने में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई, जिनमें बेशतर पाकिस्तानी हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। जबकि पाकिस्तानी कौंसल खाने ने 12 पाकिस्तानियों के जिंदा बच जाने की तस्दीक भी की है। नाज़रीन ग्रामी, ना ही ये पहला वाकया है और ना ही आखिरी। इसके बाद भी लोग पाकिस्तान, इराक, शाम और लीबिया वगैरह से भागकर यूरोप जाने की कोशिश करेंगे और मारे जाएंगे। हमारे हालात इराक, शाम, लीबिया और जंगज़दा दीगर ममालिक जैसे ही हैं और हर साल ऐसे वाकयात में लाखों लोग मर जाते हैं।
लीगल तरीका सस्ता लेकिन काफी कठिन है और हर शख्स एमफिल या पीएचडी करने के लिए वो तरीका नहीं अपना सकता। इसलिए सबसे आसान तरीका कश्ती के रास्ते भागना है। अब जबकि किसी नौजवान में एक काम का जुनून हो और उसे काम करने का मौका न मिल रहा हो तो वो गैर कानूनी रास्ते से भागकर जान दांव पर लगाकर काम करने के लिए जाना पसंद जरूर करेगा। अलमिया यह है कि आजादी एक साथ लेने के बावजूद आज पाकिस्तान के नौजवान कश्तियों में हिजरत करते डूब रहे हैं और हिंदुस्तानी नौजवान हर बड़ी कंपनी के सीईओ से लेकर तमाम अच्छी पोजीशंस पर जमे बैठे हैं। पाकिस्तान समेत दीगर गरीब ममालिक में भी बेरोजगारी नौजवानों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। इस पर हुक्काम को सोचना चाहिए। दोस्तों, यूनान की सदर कैटरीना साकीला रूपोलो ने कैला माता की बंदरगाह का दौरा किया ताकि रेस्क्यू और जिंदा बच जाने वाले अफराद की देखभाल के बारे में सीनियर हुक्काम से बात की जा सके। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने कहा है कि वो यूनान के साहिल पर कश्ती के तबाह होने की खबरों और मुतअद्दिद अमवात की इतला से बहुत गमजदा है और लापता अफराद की तादाद सुनकर इंतहाई फिक्रमंद है। दूसरी जानिब जहां ये सानहा कीमती जानों के ज़या का सबब बना, वहीं इंसानी स्मगलिंग करने वालों की निशानदेही भी कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इन इंसानी स्मगलरों की तलाश में है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से नौजवानों को कश्ती पर सवार करवाया। कश्ती हादसे के बाद रेस्क्यू किए गए अफराद के बयानात के जरिए 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं। इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त सामने आने के बाद गिरफ्तारी के लिए FIA की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIA के जराये के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स में से 5 का ताल्लुक गुजरात से है, जिनके नाम शफकत, फैसल सुनयारा, आसिफ सुनयारा, हाजी जुल्फिकार और मियां इरफान हैं। इंसानी स्मगलर्स में रियासत और जावेद इकबाल के नाम भी सामने आए हैं, जबकि मंडी भावलदीन के साजिद वड़ायत और मुदस्सर का नाम भी सामने आया है। FIA के जराये का इस हवाले से कहना है कि डस्का का राना नकाश और आबिद नामी शख्स भी इंसानी स्मगलर्स के तौर पर सामने आए हैं। मुरीदके का इंसानी स्मगलर रियासत और सियालकोट का नदीम असलम भी इंसानी स्मगलिंग के काम में मुलविस पाए गए हैं। कोटली आजाद कश्मीर के इंसानी स्मगलर तलत क्यानी का नाम भी सामने आया है, जिनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हुकाम को चाहिए कि ऐसे इंसानी दरिंदों को इबरत का निशान बनाएं ताकि वो नौजवान नस्ल को लालच देकर इनकी जिंदगियों से न खेले। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस साने में हलाक होने वाले तमाम मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई दोस्त गैर कानूनी तरीके से यूरोप के ख्वाब देख रहा है तो ये वीडियो खुदा के लिए अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।